2021 की शुरुआत से पहले अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व एमएलए के परिवार में खुशी का माहौल था। परिवार की बहू मीना गर्भवती थी और पूरे परिवार में नए मेहमान के आगमन की खुशी थी। लेकिन यह खुशी जल्द ही दुख में बदल जाती है जब एक सड़क दुर्घटना में मीना की मौत हो जाती है। पुलिस की जांच में यह मामला एक साधारण एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा गंभीर साबित होता है। इस केस में खुलासे होते हैं जो न केवल परिवार को बल्कि पूरे राज्य को हिला देते हैं। यह कहानी है तेज मीना लीश मर्डर केस की, जो अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जानी जाएगी। आइए जानते हैं इस केस की संपूर्ण जानकारी, जिसमें न केवल हत्या का रहस्य छिपा है बल्कि उस दर्दनाक सच्चाई का भी जो परिवार को बर्बाद कर देती है। मीना का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद 2008 में उसने अपने गांव से निकलकर ईटानगर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं उसकी दोस्ती लिशी रोनी नामक लड़के से हुई, जो एक पूर्व एमएलए का बेटा था। दोनों की दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया और अंततः 2012 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनका जीवन खुशियों से भरा रहा और 2014 में उनके घर एक नन्ही बेटी का जन्म हुआ। मीना ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट और फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लिशी रोनी ने भी विभिन्न व्यवसायों में अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि 2017 में उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। समय के साथ लिशी रोनी ने मीना से तलाक मांगना शुरू कर दिया। दोनों परिवारों ने इस पर ध्यान दिया और आपसी समझौते के जरिए उन्हें साथ रखने की कोशिश की। लेकिन 2019 में फिर से लिशी ने तलाक की मांग की। फिर से परिवार वालों ने कोशिश की और इस बार भी वे साथ रहने लगे। 2020 की शुरुआत में मीना ने अपने परिवार वालों को गर्भवती होने की खुशी की खबर दी। पूरे परिवार में उत्साह फैल गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि 5 नवंबर 2020 को एक दुखद घटना घटी। 5 नवंबर 2020 को मीना अपनी इनोवा कार से कहीं जा रही थी, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह दुर्घटना करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट के पास हुई, जो एक सुनसान इलाका था। कुछ समय बाद जब कुछ लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मीना को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मीना के गर्भ में पल रहा बच्चा भी इस दुर्घटना में मर गया। प्रारंभ में यह मामला एक साधारण एक्सीडेंट के रूप में सामने आया, लेकिन पुलिस की गहन जांच ने इसे एक और दिशा में मोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और पाया कि मीना की लाश कार के अंदर पड़ी थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर नहीं था। मीना के शरीर पर गहरे जख्म थे, जबकि कार में ज्यादा नुकसान नहीं था। यह स्थिति पुलिस को संदेह में डालने के लिए काफी थी। पुलिस ने पता लगाया कि उस दिन कार चला रहा ड्राइवर दांग स्वांग नाम का व्यक्ति था। जब पुलिस ने उससे संपर्क किया तो उसने कहा कि वह डर गया था और घटनास्थल से भाग गया। पुलिस को उसकी बातों पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे हिरासत में लिया। जब ड्राइवर को हिरासत में लिया गया तो पुलिस ने 4 दिनों तक उससे पूछताछ की। अंत में उसने कबूल किया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मीना की हत्या की गई थी और इसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई थी। ड्राइवर ने खुलासा किया कि यह हत्या उसके पति लिशी रोनी ने करवाई थी। यह जानकर हर कोई चौंक गया। 10 नवंबर 2020 को लिशी रोनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया कि रोनी ने मीना को जान से मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि वह उससे तलाक लेना चाहता था। लिशी रोनी ने अपने एक दोस्त काब वांग से संपर्क किया और हत्या के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को राजी कर लिया। इस मीटिंग के बाद हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया गया। 5 नवंबर 2020 को
लिशी ने मीना को एक जमीन की डीलिंग के लिए ले जाने का बहाना बनाया। कार में दामिया खोया नाम का एक व्यक्ति भी था जो हत्या में शामिल था। जब कार एक सुनसान जगह पर पहुंची तो दामिया ने मीना पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब पुलिस को यह सब पता चला तो उन्होंने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लिशी रोनी के साथ साथ उसके दोस्तों और कॉन्ट्रैक्ट किलरों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस केस के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मामले की सुनवाई शुरू हुई। कई लोगों ने इस मामले में गवाह बनने के लिए सामने आए। हालांकि कुछ आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी लिशी रोनी को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस के सभी आरोपी जूली जिला जेल में बंद हैं और मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही है। मीना के परिवार ने न्याय की मांग की है और उन्हें उम्मीद है कि सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। इस केस ने न केवल मीना के परिवार को बर्बाद किया, बल्कि पूरे समाज को भी झकझोर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारे अपने ही कितने निर्दयी हो सकते हैं। मीना की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।